लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी के बारे में बहुत से लोग ट्विटर के ऊपर लिखते हैं उनको आलोचना में कि भाजपा का शायद ये नारा होना चाहिए था कि ना पढ़े हैं ना पढ़ने देंगे, और उसके ऊपर भाजपा बार बार उनके नेता उनकी सरकारें इसको प्रमाणित करते रहते हैं। कैसे कि कितनी बार जो हमारे युवा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे छात्र हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य से खिलवाड़ के आरोप इन पे लगते हैं कि इनके लिए प्राथमिकता राजनीति है, ना कि बच्चों की पढ़ाई। कर्नाटक में ऐसा ही कुछ हुआ है। कर्नाटक बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है जीतना, वहां की सरकार बचा पाना बीजेपी के लिए लोग कह रहे हैं असंभव है, और इसी वजह से कर्नाटक में बहुत मूवमेंट बड़े हुए हैं क्योंकि वहां के चुनाव में बहुत कम वक्त बचा हुआ है। और बीजेपी की सरकार पिछली बार भी नहीं आई थी, जबरदस्ती आ गए थे विधायकों को यहां वहां करके, और इस बार भी क्या हालत है ये अच्छे से जानते हैं। लेकिन मोदी जी की एक रोड शो के चलते किस तरह से एक एग्जाम को कैंसिल किया है वहां के स्टेट ने, कर्नाटक स्टेट ने 11वीं क्लास की परीक्षा ही पोस्टपोन कर दी। ये आज तक ने पोस्टर डाला है, पीएम मोदी के रोड शो के चलते स्थगित हुई परीक्षा। कभी आपने सुना कि प्रधानमंत्री का या किसी नेता का रोड शो इतना महत्वपूर्ण हो जाए कि जो बच्चे स्कूल की पढ़ाई की पूरी तैयारी कर चुके हैं एग्जाम की, उनका एग्जाम लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दिया जाए और उसको आगे बढ़ा दिया जाए। तो आप सोच सकते हैं कितना मेंटल लोड पड़ेगा। लेकिन उतना ही नहीं, उससे आगे की चीज उन्होंने करी है, बच्चों के एग्जाम पोस्टपोन करवा के उनको स्कूल के प्रीमिसेस में, मतलब एक कार्यक्रम स्थल किया, बुलाया गया कि बच्चे आए क्योंकि मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करेंगे। परीक्षा पोस्टपोन करवा के, कैंसिल करा के, आगे बढ़वा के, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करके मोदी जी की परीक्षा पे चर्चा रखी गई वहां पे। आप खुद सोच लीजिए इसके ऊपर उनको वोट मिलेगा या बीजेपी की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए अभिभावक खड़े होंगे। आज तक ने इसको ऐसे लिखा है, पीएम मोदी के रोड शो के चलते स्थगित हुई फर्स्ट पीयूसी परीक्षा, कांग्रेस बोली छात्रों के भविष्य से खिलवाड़। आगे लिखता है आज तक के कर्नाटक बोर्ड द्वारा जारी नोटिस के अनुसार 27 फरवरी को आयोजित होने वाली परीक्षा 6 मार्च 2023 को आयोजित की जाएगी। 27 फरवरी को होनी थी, लेकिन क्योंकि मोदी जी रोड शो करेंगे, मोदी जी बच्चों से परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम करेंगे, इसलिए परीक्षा ही आगे बढ़ा दी गई। आप खुद सोच सकते हैं कि प्राथमिकताएं क्या हैं इनकी और कितनी शिक्षा प्राथमिकता पे है, इसका अंदाजा आपको लग सकता है। आगे लिखा है इसमें, छात्रों को शाम 7:45 के कार्यक्रम के लिए कॉलेज परिसर में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम क्या है? परीक्षा पे चर्चा। मोदी जी बताएंगे कि कैसे परीक्षा देनी है, क्या क्या ध्यान रखना है, और परीक्षा ही आगे बढ़ा दी गई है। ये क्या समझदारी का कदम है या नहीं है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज तक ने लेकिन आगे लिखा है, पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे के चलते कर्नाटक की प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम यानी फर्स्ट पीयूसी एग्जाम, मतलब 11वीं का, वहां 11वीं कहते हैं, हिंदी पट्टी के जो लोग होंगे शायद उनको कंफ्यूजन, इसलिए बता रहा हूं। फर्स्ट पीयूसी एग्जाम स्थगित कर दिया गया है। कर्नाटक फर्स्ट ईयर पीयूसी एग्जाम 27 फरवरी को होना था, जिसे पीएम मोदी के रोड शो के चलते टाल दिया गया है। कर्नाटक स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड कर्नाटक सरकार ने एक नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी है। कांग्रेस ने इसके ऊपर सीधे तौर के ऊपर बोला है कि भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है युवाओं के, बच्चों के, और ऐसी स्थिति के अंदर ये कैसे, मतलब आप खुद सोचिए बच्चों की पढ़ाई पे कितना फर्क पड़ेगा और वो क्यों परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में अनिवार्यता के साथ जाएंगे, ये बड़ा विषय है। अब यहाँ पर मोदी जी का पूरा दौरा है कि कहाँ कहाँ उन्हें जाना है, और सर्कुलर को, नोटिस को जो जारी किया गया है, कर्नाटक कांग्रेस ने ट्वीट भी किया है। ये ट्वीट है उनका कन्नड़ भाषा के अंदर, नीचे वो सर्कुलर है वो भी कन्नड़ भाषा में, जिसमें स्थगन के निर्देश दिए गए हैं कि आगे बढ़ाई गई है। आगे आज तक ने इसका अनुवाद लिखा है हिंदी में, कर्नाटक कांग्रेस ने कर्नाटक बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा स्थगित का नोटिस शेयर करते हुए निशाना साधा है। ट्वीट में लिखा है, जो ये कन्नड़ में आप देख रहे थे, कर्नाटक में पीएम के रोड शो की वजह से फर्स्ट ईयर पीयूसी परीक्षा यानी 11वीं की परीक्षा स्थगित होने से साबित हो गया है कि बीजेपी छात्रों के जीवन पर पत्थर फेंकने से नहीं डरती है। मोदी के दुष्प्रचार, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। अब आप खुद सोच सकते हैं, ये वो कर्नाटक है जहां चुनाव होने वाला है, बच्चों की परीक्षा जो है आगे बढ़ा दी जाए, मोदी जी की परीक्षा पे चर्चा हो जाए, मोदी जी के दिन में रोड शो हो जाए, ये प्राथमिकता है भाजपा की सरकार से। तो आपकी क्या, आप इसके बाद भी बीजेपी को कर्नाटक के लोग वोट देंगे, ये आप समझ सकते हैं। और ये वही इलाका है जहां ये परीक्षा का स्थगन हुआ है, शिवमोगा का उनका रोड शो है,
और ये शिव मोगा की जो पट्टी है ये बड़ी ही इस वक्त बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बनी हुई है। जितने भी ध्रुवीकरण के काम हो रहे हैं, पोलराइजेशन के, कम्युनल पोलराइजेशन के, यही हो रहे हैं। जैसे इस बार स्कूल के एग्जाम पोस्टपोन कर दिए गए, वैसे ही पिछली बार जूनियर कॉलेज के जो एग्जाम्स पोस्टपोन किए हैं, पिछली बार इसी जगह पे हिजाब के मसले के चलते कई बच्चियों ने एग्जाम छोड़ने का मजबूर कदम उठाया था, जिसको आज तक ने तब लिखा था 15 फरवरी 2022, लगभग एक साल पूरा पहले, 1 साल 8-10 दिन पहले। कर्नाटक हिजाब रो, पढ़ाई छोड़ सकते हैं, हिजाब नहीं। कर्नाटक में कक्षा 10वीं की कई छात्राओं ने छोड़ी परीक्षा। अब यहाँ पर यही वो परीक्षा छोड़ने वाले जो पिछली बार थे, आज पूरे के पूरे लोगों की परीक्षा आगे बढ़ा दी, जिनके फैसलों के कारण बच्चियों को पिछले बार हिजाब के चलते परीक्षा छोड़नी पड़ी थी। इस बार सबकी परीक्षा आगे बढ़ गई। मैं कहता हूँ लगेगी आग तो आएंगे कई घर जज में। वो बहुत अच्छा राजन इंदौरी साहब ने शेर कहा है, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो ये सब तरफ होता है, लोगों को देखना पड़ेगा। आज आप शायद खामोशी से गूंगे बन के तमाशा देख रहे हैं, लेकिन वो तमाशे के हिस्सा कल आप भी बन सकते हैं। इसलिए आपको आवाज उठाते रहनी चाहिए। अन्याय को अन्याय कहिए, कम से कम अगर कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये वही शिव मोगा है जहां ये सारा काम हो रहा है, जिसके ऊपर पिछले साल 24 मार्च 2022 को TV9 ने खबर भी छापी थी, जहां एक मेले में लेकर बहुत विवाद हुआ था ध्रुवीकरण का। कर्नाटक मंदिर के मेले में मुस्लिम व्यापारियों पर लगी पाबंदियां। शिव मोगा में दुकानदारों ने स्टॉल्स पर लगाए भगवा झंडे। जो मुस्लिम समुदाय के लोग एक पूरा मेला जो मंदिर के परिसर में लगता है, उसमें बरसों से दुकानें लगाते आ रहे थे, उनको दुकानें नहीं लगाने दी गई और इस तरह का पूरा मामला हुआ। इसी इलाके का जी न्यूज ने लिखा था, हिजाब रो, 13 मुस्लिम छात्राओं को परीक्षा से किया गया वंचित। हिजाब पहनकर पहुंची थी केंद्र सेंटर, हिजाब पहनकर पहुंची थी, उनको एग्जाम नहीं देने दिया था और इस बार सबका ही एग्जाम आगे बढ़ा दिया गया। अब आपको खुद अंदाजा हो गया होगा कि आज जो किसी के साथ हो रहा है वो कल सबके साथ हो सकता है। इस सरकार की प्राथमिकता क्या है? क्या उन स्टूडेंट्स के दिमाग के ऊपर एक मेंटल स्ट्रेस नहीं आया होगा कि जिस एग्जाम को 27 फरवरी को उनको देने की पूरी तैयारी वो कर चुके थे, उसको 2 दिन पहले पोस्टपोन कर दिया जाता है कि अब मार्च के पहले हफ्ते में 6 मार्च के आसपास आपका एग्जाम होगा, क्योंकि अभी तो मोदी जी का रोड शो होना है। मोदी जी शाम में परीक्षा पे चर्चा भी करेंगे। अगर परीक्षा ही हो जाती तो शायद चर्चा किस बात पे करते। तो ये सारे के सारे कदम अपने आप तार जोड़ सकते हैं। आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि हर चीज राजनीति करने के लिए नहीं होती है, ये भाजपा को समझाना पड़ेगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।